वेलकम है मेरे नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि ज्योग्राफी एनसीईआरटी का नोट्स कैसे बनाया जाता है, कैसे आप लोग बनाएं ताकि आपको जो है इजी पड़े और डिसकंटिन्यूटी ना हो। ठीक है, रेगुलर आप लोगों का नोट्स बनता रहे, प्लस आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आता रहे और कॉन्फिडेंस भी बढ़ता रहे। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि बस कोई भी सब्जेक्ट उठाया एनसीईआरटी का और उसको बस डायरेक्ट लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसा आप लोगों को नहीं करना है। कैसे नोट्स बनाना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। जैसा कि मैंने अपना नोट्स बनाया हुआ है और मैं एक स्ट्रैटेजी बोल सकते हो या फिर एक क्या बोलते हैं, रूल रेगुलेशन फॉलो करता हूँ ताकि मेरा जो है नोट्स प्रॉपर बने और कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो। ऐसा ना लगे कि मैंने क्या लिखा है मुझे अभी तक कुछ पता ही नहीं है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और दिखाता हूँ अपना नोट्स और साथ ही साथ समझाता हूँ कि कैसे मैंने अपना नोट्स बनाया और कैसे मैं क्या फॉलो करता हूँ। ठीक है, तो आइए। सो गाइज, ये रहा मेरा नोटबुक। ठीक है, इसमें मैंने अपना ज्योग्राफी का नोट्स बनाया हुआ है। क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक का पूरा नोट्स मिलेगा गाइज। और कैसे बनाया है वो चलिए दिखाते हैं। गाइज, पहला जो मैंने नोट्स जब स्टार्टिंग किया था बनाने, तो मैंने भी गलतियाँ की थी और बस ऐसे ही बुक उठा करके डायरेक्ट बनाना स्टार्ट कर दिया था। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा होगा, पहला हम लोगों का जो चैप्टर है मैंने हिंदी में बनाया हुआ है नोट्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जैसा कि पहला हम लोगों का चैप्टर है क्लास 6 में, सौर मंडल में पृथ्वी। ठीक है, तो अर्थ इन सोलर सिस्टम का जो नोट्स है मैंने इस तरह से बनाया हुआ है। तो आप लोग देख सकते हो कि जब मैं स्टार्टिंग किया था या कोई भी एस्पिरेंट जो है स्टार्टिंग करता है, तो स्टार्टिंग में गाइस ऐसा होता है कि आप लोगों को सारा कुछ इंपॉर्टेंट लगता है और सारा कुछ लिखना स्टार्ट कर देते हो, जैसे कि यहाँ पे मैंने किया था। ठीक है, यहाँ पे सारा कुछ मैंने लिखा एक एक पॉइंट में, बट ये जो है ये अच्छा भी है और समझने के लिए ठीक है। एक एक पॉइंट को आप लोगों को लिखना होगा इस तरह से, और बाकी आगे में मैं दिखाऊंगा शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ये गाइज मैं जब स्टार्टिंग किया था उस टाइम का नोट्स है, तो इसमें भी बहुत सारी कमियां हैं जो आप लोगों को नज़र आएंगी। ठीक है, आप लोग सजेस्ट कीजिएगा आप लोग किस तरह से नोट्स बनाते हो। बाकी मैं अभी बताऊंगा स्ट्रैटेजी। ठीक है, या फिर मैं कैसे अपना नोट्स बनाता हूँ, क्या फॉलो करता हूँ, तो कैसे बनाना चाहिए। और जितना ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो जितना अधिक ये सब फिगर्स हो गए, डायग्राम्स हो गए, उतना जितना बनाएंगे उतना उन लोगों के लिए अच्छा है। और ये डायग्राम्स वगैरह बनाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। तो इस तरह से जो है क्लास 6 का मैंने क्या किया था कि बुक उठाया और डायरेक्ट बस चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 8 तक पूरा जो है नोट्स के फॉर्म में ऐसे लिख दिया। बट गाइज उसके बाद मैंने एक देखा पैटर्न कि बहुत सारे चैप्टर जो है वो आपस में कोलैब कर रहे हैं, यानी कि क्लास 6 में भी जो चैप्टर मैंने पढ़ा वो आगे मुझे क्लास 7 में भी मिल रहा है, 8 में भी मिल रहा है। ठीक है, तो उसके बाद मैंने अपना नोट्स बनाने का पैटर्न ही चेंज किया और एक बोल सकते हो मुझे कोचिंग या इंस्टीट्यूट का जो है एक पीडीएफ मिला जिसमें पूरा डिटेल में स्ट्रैटेजी था। वो पीडीएफ मैं आप लोगों को अपने टेलीग्राम में अवेलेबल करवा दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लीजिए। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से जो है मैंने एक स्ट्रैटेजी को फॉलो करना स्टार्ट किया। ठीक है, वो क्या था वो आइए पहले मैं आप लोगों को अपने सिस्टम में दिखा देता हूँ, उसके बाद नोट्स दिखाऊंगा। तो यहाँ पे जैसा कि मेरा जो ये सिस्टम है इसमें आप लोगों को दिख रहा होगा, ये देखिए ज्योग्राफी प्लस एनवायरनमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो इससे क्या है कि आप लोगों का ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट का जो है क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। ठीक है, वो कैसे, आइए देखते हैं और समझते हैं। यहाँ पे देखिए पहला, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है टॉपिक में ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ। ठीक है, यानी कि पृथ्वी की उत्पत्ति और जो विकास है वो चैप्टर जो है, तो ये एक मान लीजिए ये एक टॉपिक है। और क्लास 6 से लेकर के 12th तक के बुक में ये टॉपिक कौन कौन से चैप्टर में आता है वो सभी को एक जगह पे एक साथ आप लोगों को नोट्स बनाना है। और ये स्ट्रैटेजी मुझे बहुत अच्छा लगा गाइस। इससे जो है हम लोगों को पता भी चलता है कि हम लोगों ने कितना नोट्स बनाया है और कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्लास 6 का चैप्टर जो है 1, 2 एंड 3, इसमें है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, फिर ग्लोब एंड लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स और मोशन ऑफ द अर्थ हो गया। ठीक है, और फिर यही टॉपिक जो है आप लोगों को पढ़ना है क्लास 11th में। यहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ है क्लास 11th में का चैप्टर 2, यानी कि द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। ये जो है एक जो है हेडिंग हो गया। ठीक है, मेन हेडिंग हो गया। उसके अंडर आप लोगों को कौन से क्लास में ये जो है इससे मिलता जुलता चैप्टर्स है वो सारा कुछ एक जगह पे बनाने हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी तरह से आगे देखिए टॉपिक हमारा दूसरा टॉपिक है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वो चैप्टर जो है क्लास 7 और क्लास 8 का चैप्टर 3 एंड 2 में जो है ये इससे रिलेटेड टॉपिक्स है। ठीक है, इससे रिलेटेड जो है हम लोग को पढ़ना है, तो ये दोनों को एक साथ बनाना है। इससे क्या होगा ना, आप लोगों को
पता भी रहेगा कि हम लोगों ने इतने टॉपिक्स कवर कर लिए और साथ-साथ हमारा जो है पूरा बुक एनसीईआरटी का भी साथ-साथ लेकर के चलेंगे, ठीक है? इससे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और फिर हम लोगों को पता भी चलता रहेगा हम लोगों ने कितना कवर किया है। तो ये जो है पीडीएफ मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। ये पूरा जो है एनसीईआरटी से रिलेटेड है। एनसीईआरटी पूरा मतलब आप लोगों का जो है टॉपिक यहाँ पे कवर हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है? ये टॉपिक हो गया, क्लास हो गया, चैप्टर हो गया और चैप्टर का नाम हो गया, ये सारा कुछ जो है इससे क्या होगा आपका एक ही साथ में सारा पूरा एनसीईआरटी कवर होगा और नोट्स बनाने में भी आप लोगों को ईज़ी पड़ेगा, ठीक है? ये पूरा जो है फिर इसके बाद हिस्ट्री वगैरह जो भी है, इकोनॉमिक्स सारा कुछ है इस तरह से पीडीएफ फॉर्म में, ठीक है? तो ये था स्ट्रैटेजी जो मैं फॉलो करता हूँ। अब आइए जैसे कि मैंने यहाँ पे नोट्स बनाया है वो दिखाता हूँ। तो ये देखिए उसी तरह से मैंने यहाँ पे टॉपिक लिख दिया है, ठीक है? टॉपिक लिखने के बाद यहाँ पे कौन-सा क्लास का और चैप्टर कौन-कौन सा है वो लिख दिया है ताकि मुझे पता चले कि ये कौन-सा क्लास का कौन-सा चैप्टर है, ठीक है? तो ये जो है ये मेन हेडिंग हो जाता है, जो टॉपिक है और इसके बाद जो है ये क्लास जो है कौन से क्लास में कौन-सा चैप्टर है। तो इस तरह से आप लोगों को यहाँ पे देखिए जैसा कि मैंने बनाया है, नोट्स इस तरह से बनाने हैं। ये देखिए, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है फ्रेंड्स? इस तरह से मैंने पूरा जो है एक ही साथ मतलब पूरे क्लास का जो है नोट्स आप लोगों को साथ-साथ चलते जाएगा, यहाँ पे जैसा कि दिख रहा है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो गया इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ यानी कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना का और जितना हो सके डायग्राम्स का, फ्लो चार्ट्स वगैरह का यूज़ कीजिए और जितना अधिक शॉर्ट नोट्स बनाइएगा उतना आप लोगों के लिए फ़ायदा होगा। जैसा कि यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा इस तरह से फ्लो चार्ट वगैरह बना करके आप लोगों को जो है शॉर्ट में आप लोगों को आंसर देना है, ठीक है? यहाँ पे जो इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स इस तरह से पॉइंट वाइज़ आप लोगों को लिखना है ताकि आप लोगों का जो है छोटा-सा नोट्स बने और रिवीजन करने में आसानी हो, ठीक है? शुरू-शुरू में ऐसा होता है कि स्टूडेंट लेंथी नोट्स बना देते हैं और सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है, ठीक है? तो इस तरह से आप लोग अपना आसानी से नोट्स बना सकते हैं और आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और जितने भी हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम के एस्पिरेंट्स हैं, यूपीएससी एस्पिरेंट्स सभी चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी साथ में पढ़ेंगे, सभी साथ में सिलेक्शन लेंगे। तो गाइज़ मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? टिल नाउ बाय बाय।